सृष्टौ या सर्गरूपा जगदवनविधौ पालिनीया च रौद्री संहारे चापि यस्या जगदिदमखिलं क्रीडनं या पराख्या पश्यन्ति मध्यमाथो तदनु भगवती वैखरीवर्णरूपा सा स्मद्वाचं प्रसन्ना विधि हरिगिरिशाराधितालंकरोतु। ओम नमः श्री गुरुवे शिवाय। ओम नमः श्री परदेवतायै। सो फ्रेंड्स, वंदे मातरम। ये एक सीरीज चल रही है अथातो शक्ति जिज्ञासा। इस सीरीज की प्रथम कड़ी के रूप में हम लोगों ने थोड़ी चर्चा किया था और उस चर्चा को विराम दिया था ट्रांसेंडेंस और इमानेंस पे, कि ये जो शक्ति है वो ट्रांसेंडेंटल भी है और इस सृष्टि के अंदर व्याप्त भी है। तो इसी भाव को व्यक्त करने के लिए मैंने अभी जो स्तुति किया था, ये श्रीमद् देवी भागवत का प्रथम श्लोक है और हम लोग अभी थोड़ा सा इसी पर ट्रांसेंडेंस और इमानेंस पे चर्चा को और आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि पिछली कड़ी में इसका सिर्फ उल्लेख हो पाया था। तो स्तुति में क्या चीज कही गई है कि जो पराशक्ति है, सृष्टि की वेला में वही पराशक्ति परावाक रूपिणी होकर के पश्यंती मध्यमा के माध्यम से वैखरी रूप में प्रकट होती है और फिर वैखरी रूप में प्रकट होने का मतलब कि शब्द सृष्टि और अर्थ सृष्टि में स्पष्ट रूप से विभाग हो जाता है, स्पष्ट रूप से द्वैत हो जाता है। शब्द सृष्टि अलग हो जाती है और अर्थ सृष्टि अलग हो जाती है, वस्तु सृष्टि संसार की सृष्टि अलग हो जाती है। इसके पहले मध्यमा तक भेदाभेद की स्थिति रहती है जिसमें भेद स्फुट होता है। पश्यंती में भी भेद होता है, लेकिन भेद की शुरुआत हुई होती है। और परावाक की अवस्था में शब्द और अर्थ इस तरह से मिलित होते हैं कि उसमें डिफरेंशिएशन संभव नहीं है। तो इस तरह से जो है वही परावाक सृष्टि प्रक्रिया में इन पश्यंती मध्यमा और वैखरी के माध्यम से चलती है। सृष्टौ या सर्गरूपा जगदवन विधौ पालिनीया च होत्री संहारे चापि पालिनीया च रौद्री संहारे। तो सृष्टि के समय में वही जो है वो व्यापिनी शक्ति बन के सृजन करती है। पालन के लिए फिर वही शक्ति जो है पालिका शक्ति का रूप धारण करती है और जब उपशम करना होता है संसार का तो उस समय वो संहार कर्त्री के रूप में उपस्थित होती। उद्भव स्थिति संहार कारिणीं सर्वश्रेयस्करीं। तो ये बात आती है, उद्भव स्थिति और संहार ये तीनों कार्य जो है उसी शक्ति के विभिन्न रूपों द्वारा संपादित किए जाते हैं और वही पराशक्ति परावाक वो पश्यंती मध्यमा और वैखरी बन करके सृष्टि प्रक्रिया को आगे बढ़ाती है। तो हम लोग श्री विद्या के उपासक हैं और श्री विद्या साधना में क्या होता है कि वो भगवती स्वयं ही संसार भी बनती है। दिव्याम पराम, बहुत बढ़िया स्तुति आती है, बहुत सुंदर। हमारे पूज्य गुरुदेव द्वारा रचित ये स्तुति है
और इसमें इतने भाव भरे हुए हैं, इतना अर्थ भरा हुआ है कि इसकी व्याख्या संभव नहीं है। क्या कहा? दिव्याम पराम, है ना, सुधवलारुण चक्र ताप्ताम। वो शक्ति जो है वो दिव्य है। दिव्य का मतलब द्यू धातु प्रकाश से बना हुआ है, माने प्रकाशमान सत्ता है। भर्गो देवस्य, प्रकाशमान सत्ता है। दूसरी बात क्या है? पराम, वो परावस्था में रहती है, परावस्था में शांभव धाम में विश्रांत रहती है। दिव्याम पराम। लेकिन सृष्टि की वेला में क्या होता है? सुधवलारुण चक्र ताप्ताम। सुधवल और अरुण, इन दो रेखाओं में वो परिणत हो जाती है। दो रेखाओं का मतलब सतोगुण और रजोगुण। धवल जो है वो सतोगुण का द्योतक है और अरुण रजोगुण का द्योतक है। तो यह ज्ञात होगा कि पंच तत्वों के सतोगुण के अंश से अंतःकरण और ज्ञानेंद्रियां बनती हैं और पंच तत्वों के रजोगुण के अंश से प्राण और कर्म इंद्रियां बनती हैं। तो वो प्राण, कर्मेंद्री, ज्ञानेंद्री और अंतःकरण समुच्चय बन जाती है, वही भगवती। आत्मा त्वम गिरिजा मति ही, वही आत्मा के रूप में है, वही गिरिजा के रूप में मति बन के आ जाती है ना। अगर अर्धनारीश्वर की परिकल्पना को लेके चलें तो आधा भाग जो बोध वाला हिस्सा है, शिव वाला हिस्सा है, वो आत्मा हो गया और आधा भाग जो डायनामिक है वो क्या हो गया? मति ही। तो आत्मा तुम गिरिजामति। तो कहा कि सुधवलारुण चक्र ताप्ताम, तो माने वही भगवती जो है वो चक्रता को प्राप्त हो गई। उन्हीं की शक्तियां जो है विभिन्न शक्ति समूह में जो है वो बिखर गई और उन्हीं शक्ति समूह को मिला करके ये प्राण, कर्मेंद्री, ज्ञानेंद्री, प्राण और अंतःकरण बने। ये सबके जो कारणभूत सत्ता या अधिदैव है, तो अधिदैव जो है ना कोई शक्ति है जिसकी देवी के रूप में हम आवरण पूजन में उनका ध्यान करते हैं, उनका पूजन करते हैं। तो कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि वो भगवती ही श्री चक्रता के रूप में होकर के श्री यंत्र के अंदर आती हैं और विभिन्न व्यापारों का संपादन करती हैं। और सुधवलारुण चक्रताप्ता मूलादि बिंदु परिपूर्ण कलात्म रूपा, वो अपनी कलात्म रूप से, अपनी कलाओं के माध्यम से, महाषोडशी है ना, तो उनकी षोडश कलाएं हैं, सप्तदश कलाएं हैं, तो वो अपनी कलाओं के माध्यम से मूलादि बिंदु माने भूपुर से लेके और बिंदु पर्यंत, मूल आदि बिंदु, बिंदु चक्र से लेके और भूपुर चक्र तक जो है वो कलात्म रूप से व्याप्त हो जाती है। श्री यंत्र जो कि स्थूल संरचना है, ये पंचीकृत पंच तत्वों की संरचना है। तो इस पंचीकृत पंच तत्व की संरचना के अंदर शक्ति समूह बन करके वो व्याप्त हो जाती है। तो क्या हुआ? और ये त्रिगुण क्या है? भगवती त्रिगुणमयी है। त्रिगुण का अधिष्ठान तो वही है ना, त्रिगुणमयी है, त्रिगुणात्मिका है, त्रिपुरा है। जितने भी ट्रायडिक स्ट्रक्चर हैं वो सारे ट्रायडिक स्ट्रक्चर में उनका वास है, वो उन्हीं का मैनिफेस्टेशन है। तो ऑल दी ट्रायडिक स्ट्रक्चर्स आर दी मैनिफेस्टेशन ऑफ द सुप्रीम गॉडेस। और इतना ही नहीं है, ट्रायडिक स्ट्रक्चर्स में मैनिफेस्ट होने के बावजूद भी सी ट्रांसेंड्स ऑल दी ट्रायडिक मैनिफेस्टेशंस, ऑल दी ट्रायडिक स्ट्रक्चर्स। तो इस ट्रायडिक स्ट्रक्चर के परे भी वो है, इसीलिए पहले ही कह दिया कि दिव्याम पराम। तो कहने का तात्पर्य यह हुआ कि वो इमानेंट भी है, क्योंकि कलात्म रूप से इस संसार में श्री यंत्र का मतलब क्या? श्री यंत्र का मतलब ये पिंड भी है, ये ब्रह्मांड भी है,
जो हम भगवती का श्री विग्रह तैयार करते हैं, जो मंदिर तैयार करते हैं, वो सब श्री यंत्र की रचना पर ही आधारित होता है। इस संसार में जो कुछ भी है वो श्री यंत्र का ही डिफरेंट मैनिफेस्टेशन है। हमारी शरीर भी जो है वो श्री यंत्र ही है। नवचक्र रूपम श्री चक्रम और नवरंध्र रूपो देह है। और इसी तरह से देहो नवरत्न द्वीप, नवरत्न मणिद्वीप भी नवरत्नों से बना है, ये देह भी नवरत्नों से बना है। यहाँ पे नवरत्न जो है वो 9 धातुएं हैं। 9 धातुओं की गणना में इसमें त्वगादि लोम संयुक्त है। एक तरफ त्वक को जोड़ लिया, दूसरी तरफ लोम को जोड़ लिया। 7 धातु तो मशहूर ही है, तो सप्त धातु प्लस ये 2 धातु 9 धातु हो गया। तो त्वगादि सप्त धातु लोम संयुक्त है। तो देहो नवरत्न द्वीप, तो ये शरीर भी श्री यंत्र की ही प्रतिकृति है, उसी का रिप्लिका है। तो ये हो गया फिलॉसफी ऑफ ट्रांसेंडेंस एंड फिलॉसफी ऑफ इमनेंस। तो इसका फायदा क्या है कि जो प्रेजेंट है हमारे सामने, भगवती का जो रूप भी हमारे सामने प्रेजेंट है, वो हमारे लिए वरेण्य है, वो हमारे लिए जो है वो पूज्य है, वो हमारे लिए हर तरह से उपयोगी है, क्योंकि वही प्रेजेंट है हमारा। और काल भेद करना जो है ना, काल एक ही है और वो है वर्तमान। काल भेद ये माया की कल्पना है, माया कल्पित देश काल कलना। वास्तव में काल एक ही है, अनंत और अखंड है। जो आपका वर्तमान है उसी में आप एग्जिस्ट करते हैं, बाकी तो कहानी है। तो अगर हम इस संसार में आए हैं और इस संसार को भगवती का मैनिफेस्टेशन मानेंगे, तो हर चीज में हमारी जो है आत्मवत प्रीति होगी, क्योंकि हम भी भगवती के ही मैनिफेस्टेशन है, वो भी मैनिफेस्टेशन है। तो एक ही सत्ता के डिफरेंट मैनिफेस्टेशन हैं, तो एक बड़ी ही समरस स्थिति बनेगी। कहीं कोई जो है वो कंट्राडिक्शन नहीं रहेगा, कहीं पर भी कोई टकराव नहीं रहेगा, कहीं पर भी कोई दुराव नहीं रहेगा। सर्वत्र जो है आत्मस्वरूपता की उपलब्धि हमको होगी। और फिर इस भगवती के जितने भी मैनिफेस्टेशन है इस संसार में, नाना रंग, नाना रूप, नाना पुष्प, नाना स्वाद, नाना गंध, है ना, शब्द स्पर्श रूप रस गंध के जितने भी पॉसिबल शेड्स हैं, सब शेड में हम भगवती को देखेंगे। और फिर एक इंटेंस लिविंग होगी, हर चीज के प्रति एक स्वागत का भाव होगा, एक सत्कार का भाव होगा, एक आत्मीयता का बोध होगा। और उसके साथ हमारा जो भी इंटरेक्शन होगा वो बड़ा ही सरस, सहज और सुखद होगा। तो ये पूरे जीवन को किसी और लोक में, किसी और काल में जाके सुख प्राप्ति की इच्छा न करते हुए, बल्कि जब जहां जिस भी हाल में हम हैं और जो कुछ भी हमारे सामने उपस्थित है, उसी में हमको अपना अल्टीमेट सेटिस्फैक्शन डिराइव करना है। ये जीवन जीने की बहुत ही अच्छी कला है, बहुत अच्छी विधा है। अपेक्षाकृत इसके कि ये मान लिया जाए कि ये संसार कुछ नहीं है और इस संसार के बाहर कोई सत्ता बैठी हुई है और वहाँ पे हमारे लिए सारे ऐशो आराम है। पता नहीं क्या ऐशो आराम है, मुझे तो नहीं पता जो डिस्क्रिप्शन आते हैं, लेकिन ये जरूर है कि यहाँ की उपेक्षा करना उचित नहीं। वहाँ जो होगा वहाँ की वहाँ देखी जाएगी, है ना। और अगर हमारा वर्तमान अच्छा है तो हमारा भविष्य भी अच्छा होगा, और ये वर्तमान जब भूत बनेगा तो वो भूत भी सुखद रूप लेगा। तो इसलिए ये फिलॉसफी ऑफ ट्रांसेंडेंस और फिलॉसफी ऑफ इमानेंस है। और इसमें खुल के जीना, जी भर के जीना, इंटेंस लिविंग, ये भगवती कहीं इसके लिए मना नहीं करती है। उसका कहना है कि ये सारा हमारे द्वारा दिया गया ऐश्वर्य है, इसका प्राकृतिक नियमों के अनुकूल रह के उपभोग करो। प्रकृति के जो नियम है, जो धर्म है, क्योंकि वही भगवती धर्म के रूप में भी आती है। विधात्री धर्माणाम त्वमसि सकलाम नाय जननी। धारिका शक्ति वही है ना, प्रकृति ही तो धारिका शक्ति है। और धर्म माने और कुछ नहीं होता, धारिका शक्ति का ही नाम धर्म है, जिसके बल से वो परमेश्वर जो है इस सृष्टि को धारण करता है। तो प्रकृति शक्ति है।
प्राकृतिक नियमों का पालन करते हुए, प्राकृतिक नियमों का मतलब क्या, तेन त्यक्तेन भुंजीथा, अपनी आवश्यकता भर जो है करो, उसको संग्रह की इच्छा से नहीं करो और अतिशय की इच्छा से नहीं करो, जितना तुम्हारा शरीर मन वास्तव में मांग रहा है, जितनी उसकी वास्तविक आवश्यकता है उतना ही, उससे अधिक के बारे में सोचना, संग्रह के बारे में सोचना तो वो चौर्य कहलाता है और वो दंड का भागी होता है। प्रकृति में न्याय व्यवस्था भी बहुत ही चुस्त दुरुस्त है, उसको कोई धोखा नहीं दे सकता है। वहां पे 14 सीसी कैमरे हमेशा लगे हुए हैं जो हर एंगल से आपका वो फोटोग्राफी वीडियोग्राफी सब कर रहे हैं। वो बताया ना कि आदित्य चंद्रा व नीलो नलश्च द्योर्भूमिरापो हृदयम यमश्च दिवश्च रात्रिश्च उभे च संधे धर्मो ही जानाति नरस्य वृत्तम। तो ये 14 जासूस परमानेंट जो है प्रकृति ने डिप्लॉय कर रखे हुए, एक एक आदमी की हर गतिविधि को नोट करते हुए, माने उसके कर्मों का लेखा जोखा हमेशा है और जिस तरह के भी कर्म वो करेगा उसके लिए वो उत्तरदायी है। क्यों कि भगवती स्वातंत्र शक्ति के रूप में, फ्रीडम ऑफ विल के रूप में उसके अंदर है, राइट टू चूज आपको मिला हुआ है, आपको विवेक दिया गया है कि आप जो है सदसद विवेक, आप विवेक से काम लें, आप डिस्टिंग्विश करें, डिस्क्रिमिनेट करें कि क्या ठीक है क्या नहीं है, क्या प्रकृति के धर्म के अनुकूल है, क्या शरीर के धर्म के अनुकूल है, क्या अंतःकरण के धर्म के अनुकूल है और क्या आत्मा के धर्म के अनुकूल है। और इन तीनों का सामंजस्य बना के आप मुक्त भाव से भगवती द्वारा प्रस्तुत इस प्रकृति के खजाने का उपयोग करें, कहीं कोई रोक टोक नहीं है। तो दिस इज द फिलॉसफी ऑफ इमानेंस। लेकिन इमानेंस का मतलब ध्यान रखने की बात है कि यहाँ पे जो है फिजिकलिज्म नहीं है, मटेरियलिज्म नहीं है कि अधिक से अधिक उपभोग कर लो, जैसे पाश्चात्य सभ्यता में चला और आज सब पाश्चात्य देश उस सभ्यता को मानने वाले लड़खड़ा रहे हैं। सबकी अर्थव्यवस्था गड़बड़ा रही है, सबकी डेमोग्राफी गड़बड़ा रही है और सबकी जनरेशन गड़बड़ हो रही है। तो लॉ एंड ऑर्डर के चैलेंजेस आ रहे हैं। तो इसलिए कि वहाँ पे कंज्यूमरिज्म आ गया, फिजिकलिज्म आ गया, मटेरियलिज्म आ गया, कंज्यूमरिज्म आ गया कि अधिक से अधिक उपयोग कर लो, क्योंकि उनके यहाँ कंसेप्ट है वन सिंगल लाइफ का, कि एक ही जन्म मिला हुआ है और इसमें जितना करना हो कर लो। उसके बाद उनको ये भी नहीं है कि कर्म के हिसाब से फल मिलना, उनके ठेकेदार बन के बैठे हुए हैं और उनकी रिकमेंडेशन के हिसाब से आपका होगा, है ना। एक बार आपको अगर बहिश्त मिल गया या हेवन मिल गया तो हेवन मिल गया, आपको हेल मिल गया तो हेल मिल गया। और बड़ी अजीब अजीब किस्म की मतलब सजाएं हैं और बड़ा अजीब अजीब किस्म का शौक भी है। लेकिन कहीं हमको डिस्क्रिप्शन में ये नहीं मिला कि वहाँ पे एक लाइब्रेरी भी है, कोई अच्छा गुरु भी है जो अच्छा ज्ञान देता है, सत्संग भी होता है, कोई और भी कुछ होता है। वहाँ पे सब खाली ऐशो आराम का खेल है। और वहाँ पे जो जिन सारे ऐशो आराम से उनको इस दुनिया में रोक के रखा गया है, वो सारे ऐशो आराम वहाँ पे उनको मुहैया होते हैं। तो ये कंसेप्ट हमारे यहाँ नहीं, हमारे यहाँ कर्म फल का सिद्धांत है और जिस तरह के कर्म आप करेंगे उसका फल आपको भोगना पड़ेगा। अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छे फल भोग के बाद आपका फिर जो है अपग्रेडेशन हो जाएगा। और जब तक फल भोग नहीं होता है तब तक आपको पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये प्रक्रिया चलती रहेगी। आपको टाइम मिलता रहेगा, एग्जामिनेशन री एग्जामिनेशन ये सब चलता रहेगा, कंपार्टमेंटल बैक ये सब आप देते रहेंगे और अंत में आपको पास का सर्टिफिकेट मिलना ही मिलना है, ये भी तय है। बस अंतर इतना है कि आपको कितना दिन लग जाएगा पास होने में, और अगर आप सही ढंग से चलेंगे तो आप जो है इसी जीवन में पास हो जाएंगे, अगले जीवन में जाना नहीं पड़ेगा। तो ट्रांसेंडेंस और इमानेंस की चर्चा हो गई और वीडियो लंबा ना हो तो इसलिए हम यहीं पे रुक जाएंगे। अगले वीडियो अर्थात तो शक्ति जिज्ञासा की तीसरी कड़ी के रूप में हम लोग जो है किस तरह से वो भगवती सृष्टि रूप में परिणत होती है और ये भगवती का ही विवर्त या परिणाम पूरा जो है, जो भी सचराचर जगत है, ब्रह्मांड है, सब कुछ है, इस प्रक्रिया पे थोड़ा सा विचार करेंगे।
इन्हीं शब्दों के साथ ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।